हाउ कैन आई बिल्ड अ सिस्टम जिसमें लेटेंसी कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से समझा सकता है। तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि यार आप जेनीआई का एक इंटरव्यू क्वेश्चंस बना दो, कैसे क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बता दो। तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मैंने 32 ऑफर्स क्रैक करे थे रिलेटेड टू जेने, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो डेडिकेटेड बना देता हूँ जहाँ मैं उन सब टॉपिक्स को कवर कर लूँगा जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड वीडियो को एंड टू एंड देखना, स्किप मत करना। स्किप करना है तो अभी चले जाओ छोड़ के, बिकॉज स्किप करोगे तो तुम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो मिस कर जाओगे। तो वीडियो को एंड टू एंड देखना है। लास्ट में मैं तुम्हें एक इंटरव्यू का टिप दूंगा जो कि तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई भी इंटरव्यू तुम आराम से क्रैक कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, तो इस एक बार पॉज करके पढ़ लेना उसको। नेक्स्ट, सबसे पहला, जब भी तुम जेनिया के इंटरव्यू देने जाओगे तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज जेनिया? तुम जेनिया के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जेनिया? तो तुम बोलोगे कि जेनिया इज बेसिकली यू जनरेटिव एआई विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू कंटेंट। उसके बाद पूछेगा कि जेनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बताना है कि जेनिया जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है। एंड जब भी फिर तुमसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो तुम्हें बोलना है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक नया आर्किटेक्चर है जिसपे सारे मॉडर्न एलएलएम्स काम करते हैं। एंड ये एलएसटीएम या पुराने मॉडल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये काम करता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पे, ठीक है। ये काम करता है पोजिशनल एनकोडिंग पे, ये काम करता है एनकोडर पे, डिकोडर पे। तो तुमसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा कि एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनकोडर डिकोडर, कौन सा ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, पोजिशनल एनकोडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर, सेल्फ अटेंशन क्या होता है। तुमसे ये सब पूछा जाएगा इंटरव्यू में काफ़ी डिटेल में। तो अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने के डॉक्यूमेंट मैंने तुम्हें दे दिया ऑलरेडी, वहाँ जाके तुम डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो तुमने रैग कैसे बनाया है, ठीक है। रैग क्या होता है, व्हाट इज रैग? तुम्हें बताना है कि रैग होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। एंड उसके बाद तुम्हें डिफाइन करना है, बताना है कि रिट्रीवल में हम जैसे वेक्टर डेटाबेस में कुछ स्टोर करते हैं एंड क्वेरी के बेसिस पे हम सिमेंटिक सर्च करके उसको रिट्रीव करते हैं, उस प्रोसेस को रिट्रीवल कहते हैं। उसके बाद जो तुमने क्वेरी दिया है उस क्वेरी को जो हम एडवांस क्वेरी बनाते हैं जहाँ पे हम क्वेरी के साथ कॉन्टेक्स्ट को भी एम्बेड करते हैं, उस प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। एंड फाइनली एलएलएम जो कुछ जनरेट करता है उसको हम जनरेशन कहते हैं। तो ये रैग प्रोसेस हम करते कैसे, तो तुम्हें बताना होगा कि सबसे पहले हम पहले एम्बेडिंग्स बनाते हैं, इसको स्टोर करते हैं वेक्टर डीबी में। एंड जब भी कोई यूज़र आएगा एंड कोई क्वेरी पूछेगा उसका हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे। एंड वो एम्बेडिंग्स को हम फिर वेक्टर डेटाबेस में वेक्टर सर्च करेंगे यूजिंग सिमेंटिक सर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेक्टर जैसे कि अलग अलग तुम यूज़ कर सकते हो। तुमने कौन सा यूज़ किया था ये तुमसे पूछा जाता है कि तुमने फाइज यूज़ किया था, तो फाइज यूज़ किया था, तुमने क्यों यूज़ किया फाइज। फिर तुम ये के वैल्यू जो हम लोग टॉप के चंक्स को रिट्रीव करते हैं, तो के वैल्यू को डिसाइड कैसे करते हो। उसके बाद ऑगमेंटेशन करना है, एंड फाइनली एलएलएम जो कि वो जनरेट करता है। तो ये तुमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि रैक क्या होता है, रैक पाइपलाइन कैसे बनता है, तो तुम्हें ये स्टेप्स बताने हैं। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि हेलुसिनेशंस क्या होता है। तो हेलुसिनेशंस में बताना है कि जब भी कोई एलएलएम हम बनाते हैं वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देता है, इधर उधर के बात ही करता है, उसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक कैसे करते हैं? तो हम रैक से कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग से कर सकते हैं, टेम्परेचर कम करके कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, तुम्हें वो बताना है हेलुसिनेशंस क्या होता है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर टॉप की रिट्रीवल के बारे में पूछता है कि हम को अगर मल्टीपल आइटम्स मल्टीपल चंक्स में है तो हम कैसे रिट्रीव करेंगे। तो तुम्हें बोलना है कि हम टॉप के वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे। फिर वो टॉप वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम्हें बोलना है कि मैं कोसाइन सिमिलरिटी का यूज़ करूंगा। एंड उसके बाद अगर तुम्हें री रैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, री रैंकिंग क्या होता है, सी रैक क्या होता है, करेक्टिव रैक क्या होता है, कि रैक को जो इम्प्रोवाइज करते हैं तो उसको हम करेक्टिव रैक कहते हैं। एंड इससे कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है ये तुमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में। फिर रैग और फाइन ट्यूनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है पूछा जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है ये तुमसे पूछा जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग हम कैसे करते हैं तुमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, एंड मेरे से पूछा गया था इंटरव्यूज में। इन सब का डिटेल अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि एम्बेडिंग्स क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि दिस आर द कोर पार्ट ऑफ एनी जर्नी है, ठीक है। एम्बेडिंग्स क्या होता है। एंड यहाँ पे एक कोडिंग क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि एम्बेडिंग्स करके दिखाओ, कोई भी एक मॉडल यूज़ करो एंड एम्बेडिंग के कोड लिख के दिखाओ। तो तुम सिंपली कोई लैंग चेन वगैरह यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे एक एम्बेडिंग मॉडल पास कर सकते हो एंड देन रिस्पॉन्स में तुम उसको क्रिएट कर सकते हो सीधा। तो ये कोड अब तुम देख लेना, सीख लेना। उसके बाद एम्बेडिंग जब तुमने किया तो तुमसे सबसे पहले पूछेगा कि एम्बेडिंग्स क्या होता है।
तुमने बताया एम्बेडिंग्स क्या होता है, उसके बाद एम्बेडिंग्स हम क्यों करते हैं, सिमेंटिक सर्च के लिए करते हैं, कौन सा मॉडल यूज़ किया था, तो क्योंकि तुम बोल सकते हो मैंने ओपन एआई का किया था, एंटेक्स एम्बेडिंग 3 लार्ज यूज़ किया था, या तुम अगर ओपन सोर्स का किया होगा तो तुम बोल सकते हो मैं हगिंग फेस का मैंने यूज़ किया था। वेक्टर डेटाबेस होता है, ये क्या होता है, तुमने कौन सा यूज़ किया था? तो वेक्टर डेटाबेस एक तरह का डेटाबेस होता है जहाँ पे हम वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब मार्केट में बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस अवेलेबल है, लाइक फाइस हो गया, आपका पाइनकोन हो गया, वेवेट हो गया, क्रोमा हो गया। तो तुमने कौन सा यूज़ किया था तुम्हें बताना होगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने फाइस ही क्यों यूज़ किया था या तुमने क्रोमा ही क्यों यूज़ किया था। तो तुम्हारे पास उसके पीछे का एक बैकिंग होना पड़ेगा कि तुमने ये क्यों यूज़ किया था। तो तुम बता सकते हो कि जैसे फाइस होता है, क्रोमा होता है, इट वर्क्स ऑन ANN एल्गोरिदम, जहाँ पे वेक्टर इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड इससे क्या होता है कि आपका जो सर्च होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसके अंदर वो IVF की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्सिंग का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। एंड ये एक और चीज़ होता है कि जब तुम कोई मॉडल यूज़ कर रहे हो तो क्या तुम्हें सेम मॉडल का ही एम्बेडिंग यूज़ करना होगा, या क्या तुम डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि हम लोग डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि हम सेम यूज़ करें, बट हाँ तुम डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स की लेंदी है तो तुमने उसको टोकन लिमिट में कैसे एडजस्ट किया था, तो तुम बता सकते हो कि मैंने चंकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। एंड देयर आर मल्टीपल चंकिंग स्ट्रैटेजी, जैसे फिक्स साइज चंकिंग होता है, सेंटेंस बेस्ड होता है, पैराग्राफ बेस्ड होता है, सिमेंटिक होता है, स्लाइडिंग विंडो होता है, ऐसे बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट्स में। तुम बोल सकते हो कि मैंने रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट फिल्टर का चंकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, जो कि लेंथ चेन से आता है। एंड ये कैसे काम करता है तुमसे पूछा जा सकता है, तो तुम बोल सकते हो कि ये बेसिकली ऑटोमेटिकली डायनेमिकली रन टाइम पर डिसाइड करता है कि जो भी उस स्ट्रैटेजी उसको यूज़ करना है। उसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग। जिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। तो तुम्हें बताना है कि जब भी हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं, लेट्स से इफ यू वांट टू ट्रेन दैट मॉडल, ऑलरेडी प्री-ट्रेन्ड मॉडल जो होता है, उसको अगर तुम अपने डेटा पर ट्रेन करना चाहते हो तो उसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग फाइन ट्यूनिंग, लेकिन हमारा हम जनरली इंडस्ट्री में 2 तरीका यूज़ करते हैं। एक है फुल फाइन ट्यूनिंग होता है एंड दूसरा होता है PEFT। इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। PEFT पे पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कहते हैं इसको। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हम फुल फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं तो हम सारे मॉडल्स के जितने बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं उन सबको अपडेट करेंगे, उन सबको ट्रेन करेंगे। ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, इसमें काफ़ी GPU इंटेंसिव होता है, काफ़ी कंप्यूट इंटेंसिव होता है, काफ़ी टोकन्स लग जाते हैं इसमें। एंड ये हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही हाई लेवल के कोई डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। बट इन नॉर्मल केसेस जब हम कोई अपना रैक बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम PEFT का यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सारे पैरामीटर्स को अपडेट नहीं करते, इसमें हम कुछ एक गिने चुने पैरामीटर जो हमारे लिए रेलेवेंट है उन्हीं को हम बट अपडेट करेंगे इस केस में। इस इससे क्या होता है कि जो GPU का यूजेस होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, एंड ये हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है, ठीक है। तो PEFT का हमें दो टेक्निक्स होते हैं मोस्टली, एक होता है आपका लोरा, एक होता है क्यू लोरा। एंड उसके अलावा बाकी सारे जो हैं, तो तुम्हें ये सब पूछा था कि क्यू लोरा क्या होता है, क्यू लोरा क्या होता है, तो हमें उस हिसाब से बताना है इसके आंसर्स। लास्ट है लैंगचेन एंड AI एजेंट्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सी फ्रेमवर्क यूज़ करी है, तो तुम्हें बताना है कि मैंने लेट्स से लैंगचेन यूज़ किया है, लैंगचेन फॉर बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन। तो बोला जाएगा लैंगचेन में तुमने क्या क्या यूज़ किया है, लैंगचेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो तुम्हें बोलना है लैंगचेन में मॉडल्स होते हैं, चेन्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मेमोरी मिल जाता है हमको, एजेंट अगर बिल्ड करना है तो टूल्स मिल जाता है हमको, रैक का सपोर्ट होता है। एजेंट बना रहे हो तो उस केस में हमको रिएक्ट पैटर्न भी इसके अंदर से एक मॉडल मिल जाता है, रीजनिंग एंड एक्टिंग। एंड उसमें तुम जो भी दोगे उसके अंदर तुम टूल डिफाइन कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें उसके अंदर लैंगचेन के अंदर मिल जाता है। तो लैंगचेन क्या होता है ये पूछा जाता है, एंड AI एजेंट्स क्या होता है, एजेंटिक AI क्या होता है, हाउ आर दे डिफरेंट। तो ये तुम्हें बताना होगा कि AI एजेंट्स एंड एजेंटिक AI में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यूज में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। देन जब भी तुम कोई AI या फिर जेनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुम उसको एक एप्लीकेशन के फॉर्म में बना रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परफॉर्मेंस, कि वो एप्लीकेशन लैगिंग ना करे, उसका लेटेंसी कम से कम रहे, वो स्केलेबल रहे, जब भी कोई यूज़र ज़्यादा आए तो स्केल हो सके, सिक्योरिटी कंसर्न सिक्स हैंडल हो जाए। तो तुमने परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी कैसे हैंडल करी है, परफॉर्मेंस लाइक फॉर एग्जांपल तुमने लेटेंसी कैसे कम करी है, तुमने वेक्टर डेटाबेस को इंडेक्स कैसे करा है। तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि मैंने फाइस यूज़ किया था, जो कि ऑटो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसके अंदर ANN एल्गोरिदम होता है, तो ऑटो ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर देता है। तुमने एम्बेडिंग जब करी है तो उसको तुमने कुछ कैशिंग वगैरह करा है कि नहीं, क्योंकि कैशिंग से हम टोकन यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हैं। तो तुम बोल सकते हो हाँ मैंने कैशिंग करा है, आई हैव यूज रेडिस कैशे टू टू स्टोर द एम्बेडिंग्स along with the response, ताकि कोई यूजर पूछे तो आई हैव डायरेक्टली go to that cache and give the response instead of hitting the LM again.
उसके बाद तुमने फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन में मेमोरी कैसे मैनेज करी है, तुमने कैसे क्या क्या तुमने समराइज करा है कन्वर्सेशन मेमोरीज को, या तुमने रैग को इंजेक्ट कैसे करा है, और क्या तुमने एमसीपीज यूज़ करा है, एपीआई यूज़ करा है, ये सब तुमसे पूछा जा सकता है, एमसीपीज क्या होते हैं एंड सो ऑन। फिर गार्ड ड्रिल पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि गार्ड ड्रिल इज समथिंग दैट इज प्रिवेंटिंग योर एलएम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग समथिंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गार्ड ड्रिल। तो गार्ड ड्रिल तुमने कैसे इंप्लीमेंट करा है, तुमने क्या क्या सैनिटीज यूज़ किया है इसके अंदर, तुमने इम्प्लीमेंट कैसे करा है उसको, तुमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, तुमने कोई लाइब्रेरी यूज़ किया है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में पूछी जाती है। गार्ड ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस एंड लेटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एलएलएम्स क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि जैसे सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और जो ट्रांसफार्मर है वो आरएनएन से कैसे बेटर है, जो पोजीशन एनकोडिंग क्या होता है, सिमेंटिक सर्च क्या होता है, जीपीटी वर्सेस बर्ट में क्या डिफरेंस है, बर्ट कैसे काम करता है, जीपीटी कैसे काम करता है, अब रैग में रैग पाइपलाइंस के कंपोनेंट्स क्या है, हेलुसिनेशंस क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, रैग और फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग पे काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। सी रैक क्या होता है, सी रैक कैसे रैक को और इम्प्रोवाइज कर देता है, एम्बेडिंग्स हम कैसे बनाते हैं, एम्बेडिंग्स जो हम कंपेयर करते हैं, सिमेंटिक सर्च करते हैं तो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, तो कोसाइन सिमिलरिटी कैसे काम करता है, एएनएन एंड ब्रूट फोर्स सर्च में क्या डिफरेंस है, कौन सा वेक्टर डेटाबेस में एएनएन ऑलरेडी इनेबल्ड है। फिर अलग अलग डेटाबेस जैसे कि फाइस हो गया, पाइनकोन हो गया, उन सब में डिफरेंस क्या है, आपने कैसे डिसाइड करा था कि आपको फाइस यूज़ करना है। फिर फाइन ट्यूनिंग एंड पीईएफटी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं आपको देखनी होती हैं, लोरा क्या होता है, क्यू लोरा क्या होता है, पीईएफटी क्या होता है, एंड सो ऑन सो फोर, एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंटिक एआई क्या होता है, लैंगजीन्स क्या होते हैं, लैंग ग्राफ क्या होता है, एजेंट और चेन में क्या डिफरेंस है, रिएक्ट पैटर्न क्या क्या है, इसके अलावा कौन कौन से और पैटर्न्स अवेलेबल है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो वाइल बिल्डिंग एन एजेंटिक सिस्टम। फिर स्केल करने के लिए आपका एलएलएम का लेटेंसी कैसे कम करा आपने, आपने कौन सी कैशिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करी है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कैसे करा डायनामिकली, गार्ड ड्रिल कैसे इंप्लीमेंट करा, ये सब तुमसे काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। ये बेसिकली कह सकते हो तुम दाल में तड़का की तरह है, अगर आपको एमसीपी आता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ जाता है इंटरव्यू के सामने। तो एमसीपी क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में अगर जानना है तो अगेन वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, वहाँ में मैंने डिटेल में बता रखा है। बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हें डॉक्यूमेंट, एंड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिव्यूज़ भी है मेरे को। तो उसको देखो, एमसीपी से पूछा जाता है कि एमसीपी को हम कैसे इनेबल करते हैं, कैसे लगाते हैं इसमें, कैसे इंटेंट समझता है एमसीपी, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट्स क्या होता है, कॉल्स कैसे करता है एमसीपी। तो उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, इट इज़ वेरी गुड फॉर। एंड जो टॉप कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, वो कैसे डिफरेंट होते हैं बाकियों से। देखो बाकी सिर्फ बकअप करके जाते हैं, बट वो जो बंदा जो सेलेक्ट होता है ना, जिसको अच्छा पैकेज मिलता है, उसके पास एक प्रोडक्शन माइंडसेट है, ठीक है, वो बेसिकली बहुत लेमन लेवल पे नहीं सोचता है, प्रोटेक्शन लेवल पे सोचता है कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसमें लेटेंसी कितनी रखनी चाहिए, हाउ कैन आई बिल्ड अ सिस्टम जिसमें लेटेंसी कम से कम हो, थ्रूपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्केलेबल हो, कभी डाउन टाइम कम से कम हो, उसका ऑडिट अच्छे से बने, पास एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कब हमको रैग यूज़ करना है, कब हमको फाइन ट्यूनिंग यूज़ करना है, कब हमको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कब फायर्स यूज़ करना है, कब पाइनकोन यूज़ करना है, कौन सी मॉडल यूज़ करना है। उसके पास एक ट्रेड ऑफ थिंकिंग का कैपेबिलिटी होता है, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छे से इनपुट दे सकता है, इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से समझा सकता है। तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, then you will be able to explain better in a very good way। एंड जो रियल कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे लेटेंसी हो गया आपका, उसको रिड्यूस होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, टोकन लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें टॉप कैंडिडेट काफ़ी अच्छे से एनालाइज करता है, सोचता है, एंड ये आपको दिखाना है इंटरव्यूज़ में। तो लास्ट में मैं टिप्स दूंगा कि भाई ये चार चीज़ें जो है ना, इस पे फोकस करो। इससे करोगे तो इंटरव्यूअर को दिखेगा कि आप नॉट जस्ट अ डेवलपर, एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से ऊपर आप एक बेसिकली डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हो। इसका जो टिप्स है मैं तुम्हें ये दूंगा कि जब भी तुम कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इस लेवल पे सोचो कि प्रोडक्शन माइंडसेट रख के सोचो कि जब मैं कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे ऐसे बिल्ड करूँ कि उसमें जो जो इश्यूज है वो कम से कम हो, जैसे मैंने बताया लेटेंसी, कॉस्ट, इन सबको कैटर कर सकूँ। जो तुम ये प्रेजेंट करोगे इंटरव्यूअर को ना, तो वो बहुत इंप्रेस हो जाएगा तुमसे कि ये बंदा सिर्फ मकअप करके नहीं आया, ही अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड इज़ वेरी गुड डिज़ाइनर। तो इतना ही है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू।